आज सुबह जब आप बिस्तर से उठे तो बिना किसी के सहारे के उठे हो। आपके हाथ पैर पूरी तरह से सलामत हैं। आप सांस ले पा रहे हैं। आपकी तरह और कितने हैं जो आज सुबह उठ पाए। इन सारी नेमतों के बारे में कभी सोचा भी है आपने? तो इन सभी नेमतों के लिए आज भगवान का शुक्र अदा कीजिए और उस ईश्वर को सच्चे मन से याद कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पर हम सब काम कर रहे हैं, बस ईश्वर को याद ही नहीं कर रहे। क्या वाकई टाइम नहीं है हमारे पास? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। आज इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पितृपक्षी अमावस्या से लेकर नवरात्र के पहले दिन तक की कुछ झलकियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 4 बजे हुए हैं और बस मैं सिर्फ 15 मिनट पहले ही अभी उठी हूँ। तो आज है अमावस्या का दिन। हालांकि इतनी जल्दी उठने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आँख खुल गई और नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से उठ ही जाती हूँ और जो भी काम है उसको थोड़ा धीरे धीरे से कर ही लेते हैं। अभी फ़िलहाल पूरी तरह से अंधेरा है। बाहर आई हूँ मैं, सिर्फ जो मेन गेट है उसका जो ताला में लगा के रखती हूँ वो खोला है, मुंह धोया है और पानी पिया है, बस अभी इतना ही किया है और कुछ भी नहीं। और अभी हालांकि सुबह जब उठते हैं ना तो हल्की हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी है। ठंडक नहीं, बिल्कुल बहुत ही मामूली सा फ़र्क है जो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप काम में लगोगे ना, ज़रा सा भी काम करने लगो, सिर्फ आप झाड़ू पोछा ही लगाने लगो तो पसीने में बुरी हालत हो जाती है। और ये हमारे जो गली की स्ट्रीट लाइट है, ये पिछले 2-3 साल से इसी तरह से कर रही है। पहले भी मैंने अपनी 1-2 वीडियो में दिखाया है। तो बड़ा ही डरावना सा एक माहौल बना देती है ये, बार बार जलती रहती है और बुझती रहती है। ये आज तक ठीक ही नहीं हो पाई। तो चलिए सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं झाड़ू लगाने से। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और सुबह सुबह का सबसे पहला काम मेरा उठने के बाद यही होता है। बस मैं पानी पीती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। कभी कभी पोछा नहीं भी लग पाता है, लेकिन झाड़ू तो एटलीस्ट लगानी ही लगानी है। सुबह की बासी झाड़ू तो मैं घर में ज़रूर लगाती हूँ, बाकी क्लीनिंग तो दिन भर चलती ही रहती है। और उसके बाद मैंने यहाँ मेन गेट पर बाहर पानी से धो दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो इसलिए मैं अच्छे से कुछ खास शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने ढेर सारी एक्सरसाइज की थी। जैसे मैंने बताया जल्दी उठ गई थी, लेकिन मैंने गाउन पहना हुआ था और उसमें क्लिप शूट करने में मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी। हाँ, कभी अलग से मैं एक्सरसाइज की कोई वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल ये क्लिप आप देख रहे हो नहाने धोने के बाद और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने खाना बनाया था, क्योंकि उस दिन अमावस थी। तो इस दिन पितरों को विदा करते हैं और सबके यहाँ अपने अपने तरीके से ये रिचुअल किया जाता है। जैसे मेरे ससुराल में किया जाता है, मैं वो कर रही हूँ। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सी 4 पूरियाँ बनाई जाती हैं और उनको फिर 4 जगह करके तोड़ा जाता है और उससे उसके 16 हिस्से हो जाते हैं। तो ये 16 दिनों का एक तरह से मतलब तर्पण होता है। किसी बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध अगर आप भूल जाएं तो फिर अमावस्या के दिन सभी का श्राद्ध आप एक साथ कर सकते हैं। तो 16 जगह ही खीर, 16 जगह ही आपने जो सब्जी बनाई है, जो भी आप लोगों के यहाँ रीति रिवाज होते हैं आप उन्हें ही फॉलो कीजिए। और थोड़ा जल्दी खाना बनाने का कारण ये था क्योंकि मेरे हस्बैंड को 9 बजे तक निकलना था, उनको कुछ काम था और फिर आज रात को ही उनको बाहर जाना है करीब 1 हफ्ते के लिए। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था और इसीलिए मेरी आँख भी सुबह थोड़ा जल्दी खुल गई थी, क्योंकि रात को उन्होंने मुझे बता दिया था। तो एक तरह की वो रहती है ना टेंशन सी थोड़ी दिमाग में कि भाई कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो ढेर सारे कपड़े जो मैंने एक रात पहले धोए थे और थोड़े से रह गए थे, तो उनको अब मैं धो रही हूँ, मतलब अब धो दिए हैं मैंने। साथ ही मंदिर की ये जो थोड़ी सी फूल मालाएँ वगैरह हैं ये मैंने निकाल ली थी, ये मैंने धो के अच्छे से सुखाई हुई हैं। सोचा था कि मंदिर भी आज रात को ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन हो नहीं पाया था। और कुर्ता मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया था क्योंकि मैंने अपने बालों में हेयर कलर लगाया हुआ है। तो 1-2 कपड़े मैंने रखे हुए हैं इस तरह के कि जैसे मुझे हेयर कलर लगाना है या कोई सफाई वगैरह ऐसी करनी है कि जिसमें कपड़ों के गंदे होने का डर है, तो उसमें वो कपड़े अलग से अलग काम आ जाते हैं। और अभी सिर्फ 8:30 बजे हुए हैं और धूप का आलम आप देखिए कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी।
तो सुबह उठने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सुबह सुबह खाना भी बन गया अमावस का, और उसके बाद ही मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े मेरे बच गए थे कल रात से, मतलब शनिवार की रात से, वो धो के डाल दिए हैं। और कपड़े ज़रूरी इसलिए थे, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को जाना है, अभी करीब वो 1 हफ्ते के लिए बाहर जाएंगे, तो इसलिए भी ज़रूरी थे मुझे कपड़े धोने। यानी कि शनिवार की रात से कपड़ों के धोने का प्रोग्राम चल रहा है, जो संडे की सुबह तक मेरा चला। तो अभी फ़िलहाल मैंने सब कुछ काम निपटा लिया है। हेयर कलर भी मैंने बाद में धो लिया था, मतलब सर धो लिया था, और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। ये क्लिप है डायरेक्ट रात के 8 बजे की, जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो ये जो रिक्शा वाले भैया है ना, ये वही हैं जिनको पहले, मतलब जिनके साथ वानी स्कूल जाती थी, जिनकी रिक्शा में। लेकिन अभी ये स्कूल के लिए तो रिक्शा नहीं चलाते, लेकिन हाथ चलाते तो हैं। तो मेरे हस्बैंड उन्हीं को कॉल कर लेते हैं, तो वो ही उनको छोड़ने के लिए गए हैं। गाड़ी से वो नहीं गए क्योंकि जाम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, और उनकी रात की करीब 10:30 बजे की बस थी। तो इतना हो गया अमावस्या का। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये नवरात्र के दिन सुबह सुबह की क्लिप है। उस दिन भी थोड़ा जल्दी ही उठी थी हालांकि, क्योंकि वानी का एग्ज़ाम था उस दिन, 22 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था उसका। तो सबसे पहले तो मैंने वानी को ही स्कूल भेजा। उसके बाद जो भी बेसिक सी क्लीनिंग है वो करने के बाद मैं नहाई हूँ, और नहा के मैंने ये सारे पूजा के बर्तन और जो भी माता रानी की मूर्ति हैं वो मैंने अच्छे से क्लीन की हैं। पीताम्बरी से मैं साफ़ करती हूँ, ऐसा कोई हाई फाई केमिकल नहीं है। मंदिर की खूब अच्छे से क्लीनिंग मैंने की है। श्राद्ध शुरू होने के पहले दिन, हाँ पहले दिन मैंने मंदिर की सफाई की थी, और लगभग 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लगभग क्या हो ही चुके हैं। अच्छा, मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और मंदिर की सफाई करने के लिए मैंने सारा सामान निकाल कर टेबल पर रख लिया है, जो बड़ी सी टेबल है मेरे पास, वहीं पर रखकर मैं सारी चीज़ों की सफाई कर रही हूँ। पहले टेबल अच्छे से साफ़ कर ली थी मैंने। और ये जो मंदिर है ये मैंने 2006 में लिया था, आज से 19 साल पहले। और अभी आपने जो भी पूजा के बर्तन देखे पीतल के, और माता रानी की जो मूर्तियां हैं वो चांदी की हैं, वो मैंने पिछले करीब 7-8 सालों में धीरे धीरे करके जमा किए हैं। जैसे धनतेरस पर कुछ भी ख़रीदना होता है तो मैं, मतलब माता रानी की मूर्ति मैंने ली थी 2 साल लगातार, मुझे याद है, चांदी की बनवाई थी मैंने। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने पूजा के सारे बर्तन इकट्ठे किए पीतल के। एक साथ तो देखो कुछ नहीं हो पाता, धीरे धीरे ही सब होता है, मैंने भी धीरे धीरे किया है। अब यहाँ पर मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कलश में गंगा जल डाला है, सादा पानी डाला है, थोड़े से चावल अक्षत जो कि साबुत चावल हैं, खंडित चावल नहीं डालने हैं, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। थोड़ा सा मैंने मीठा भी डाला था, वो शायद स्किप हो गया है। और नारियल है, नारियल पर भी मैंने स्वस्तिक बना लिया। ऐसे ही कलश पर भी मैंने स्वस्तिक बना लिया। तो जो मेन काम मुझे पता है, जैसे मेरे परिवार में होते हैं वही मैं कर रही हूँ। जैसे आप लोगों के यहाँ होता है आप भी ऐसे ही कीजिए। किसी दूसरे की देखा देखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तो हम बिना बात का एक तरह से कहते हैं स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, और फिर पूजा करने की बजाय हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। जैसे इस बार ना तो मुझे आम के पत्ते मिले, ना ही मुझे फूल मिल पाए, तो कोई बात नहीं, मैंने उसके बिना ही पूजा कर ली। ऐसी कोई ख़ास टेंशन मैंने दिमाग में पाली नहीं। अब कलश हमारा तैयार हो गया, और यहाँ पर है ये मेरी अखंड ज्योत, जो मैंने आज से करीब 10 साल पहले खरीदी थी 2015 में। और इस पे ना ये देखिए कट के निशान बने हुए हैं, ये मतलब डिज़ाइन टाइप बना हुआ है। लेकिन जिस वक्त मैंने ली थी उस वक्त तो इतनी समझ थी नहीं मुझ में। अब मुझे पता चल रहा है, मतलब अब मुझे महसूस होता है कि मुझे बिल्कुल प्लेन वाली जो जोत होती है ना वो लेनी चाहिए थी, जिस पर इस तरह के कोई कट वगैरह के निशान ना हो। जैसे कि मेरी ये रोज़मर्रा की जोत है जो मैं जलाती हूँ, इस पर कहीं भी कोई भी ऐसा निशान नहीं है। ऐसे ही मेरी ये पूजा की प्लेट्स हैं पीतल की, बिल्कुल प्लेन हैं, क्योंकि इनको साफ़ करने में बहुत आसानी होती है। अगर बर्तनों पर बहुत ज़्यादा नक्काशी हो रखी होती है या इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन बना होता है ना, तो सफाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं तो प्लेन बर्तन ही प्रेफर करती हूँ, चाहे पूजा के बर्तन हो या डेली के बर्तन। बहुत ज़्यादा नक्काशी वाले बर्तन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाती बना ली है अखंड ज्योत के लिए, और कलावे से मैंने ये बाती बनाई हुई है, आप रुई से भी बना सकते हो। और इस तरह से मैंने इसको इंसर्ट किया है दिए के अंदर, जैसे कि आपने देखा, बाहर से अंदर की तरफ। अच्छा, पहले मैं बाती को इस तरह से चारों तरफ लपेट के रखती थी, लेकिन अब मैं उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि जब चारों तरफ हम बाती को इस तरह से लपेट के रखते हैं ना, तो कभी कभी वो उलझ जाती।
और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि बाती को ऊपर खींचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है चिमटी, चिमटी ही बोलूँगी मैं इसको, छोटी सी अखंड जोत को जब हमें ऊपर करना होता है ना तो यही काम आती है। अब सारी तैयारी मेरी हो गई है, कलश स्थापना मैंने कर दी और इस तरह से मैंने मंदिर को डेकोरेट किया। थोड़ा बहुत डेकोरेट करने की कोशिश की, सबसे पहले क्लीनिंग की, फिर डेकोरेट करने की कोशिश की। और ये जो तोते वाली तोरण आप देख रहे हो ना, ये लास्ट ईयर मैं सदर बाज़ार से लाई थी, दिवाली पर मैंने लगाई थी। तो इनको अच्छे से सब साफ़ करके धो के मैंने लगाया है और ट्राई किया है मैंने इस तरह से लगाने का। हालांकि ये बहुत ही हैवी तोरण है और बड़ी मुश्किल से सेलो टेप से किसी तरह से मैंने इसको चिपका के होल्ड करके रखा है। हालांकि मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, डायरेक्ट दिए पे ना गिर जाए, लेकिन खैर अभी तक ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। और ये जो अखंड जोत है ना मेरी, ये इतनी बड़ी है कि इसमें अगर मैं सुबह 9 बजे के करीब घी भरूं तो रात के 9 बजे तक, यानी कि करीब 10 से 12 घंटे तक मुझे दोबारा घी नहीं भरना पड़ता। बहुत ही अच्छे से इसमें अखंड जोत चलती है। और जितना भी मैं कर सकती थी अपनी तरफ से उतना मैंने किया। साफ़ सफाई अच्छे से, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डेकोरेशन, फिर पूजा की मैंने अच्छे से। एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था जो मैंने उसी दिन, यानी कि पहले नवरात्र के दिन ही अपलोड कर दिया था। शायद आप लोगों ने देखा हो और शायद आपको अच्छा लगा हो। तो जैसे मैंने बताया कि इस बार ना तो मुझे आम के पत्ते मिले, ना अशोक के पत्ते मिले, ना ही मुझे फूल मिले, ना माला मिली, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पाई। हस्बैंड चले ही गए हैं एक दिन पहले। मेरा बेटा अपनी तैयारी में लगा हुआ है, स्टडी में, और बेटी को स्कूल जाना होता है, तो कौन ला के देता। तो फिर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं पाली बिल्कुल भी। बस अच्छे से साफ़ सफाई करके, थोड़ी बहुत डेकोरेशन जितनी मेरे बस में थी उतनी करके मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। और अखंड जोत मैंने प्रज्वलित कर दी है। 9 दिन तक ये जोत जलने वाली है और इस बार पूरे 9 नवरात्रि हैं, मतलब एक भी नवरात्रि इस बार घटी नहीं है। शायद तीसरा नवरात्रा 2 बार पड़ रहा है जहाँ तक मुझे जानकारी है। नवरात्रि के दौरान मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, जो कि आप देख ही रहे हो, मेरी सारी किताबें रखी हुई हैं। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि इन किताबों के जो ऊपर का कवर है वो मुझे चेंज करना है। नवरात्रि के दौरान ही करूँगी। और ये माता रानी के चरण, ये भी मैं लास्ट ईयर सदर से ही लाई थी, शायद मैंने दिखाए भी थे आपको दिवाली की वीडियो में। मैंने 2007 के बाद से हमेशा ही नवरात्रि के सारे ही व्रत किए हैं, लेकिन कभी कभी अगर तबीयत साथ नहीं देती है तो मैं आगे और पीछे के 2 व्रत कर लेती हूँ। तो पाठ मेरा हो गया था दुर्गा सप्तशती का। उसके बाद मैंने ये एक गूगल और लोबान के कप आते हैं, ये कप ही बोलते हैं इनको, तो इसमें क्या है, बाहर की तरफ इसमें धूप बत्ती जिसको हम यूज़ करते हैं ना, उसका मटेरियल लगा होता है और अंदर इसमें गूगल और लोबान भरा होता है। तो इसको मैं पूजा के बाद जला देती हूँ और घर में ऐसी खुशबू हो जाती है जैसे कि अभी अभी आपने घर में हवन किया है। वैसे भी नवरात्रि के दौरान कपूर की, लौंग की, घी की इतनी अच्छी खुशबू घर में हो ही रहती है ना। मेरी बेटी तो कह ही रही थी कि मम्मी नवरात्रि के दौरान ये कितनी अच्छी खुशबू आती है। और ये खुशबू आपको नवरात्रि में ही मिलेगी, या फिर आपने कभी घर में हवन कराओ तो आपको ऐसी खुशबू आएगी। तो आप लोगों में से कौन कौन नवरात्रि के पूरे व्रत कर रहा है या कौन कौन आगे पीछे का रख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस बार मेरी बेटी ने भी बोला है कि वो नवरात्रि के पूरे व्रत रखना चाहती है। आज तो उसने रखा ही है व्रत, हालांकि आज उसका एग्ज़ाम है, आज तो वो जल्दी ही आ जाएगी 12 बजे से पहले पहले, करीब 11:45 तक। लेकिन आइंदा उसकी क्लासेस हैं पूरी रेगुलर और वो करीब 2 से 2:30 के बीच स्कूल से आएगी। तो देखती हूँ कैसे मैनेज हो पाएगा, कोशिश करूँगी। और मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे। आज मुझे पूजा करने में भी बहुत लेट हो गया था। हालांकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, 5:30 बजे के करीब मैं आज भी उठ गई थी, लेकिन फिर भी आज पूजा करने में मुझे 11 बज गए थे। सुपर लेट मैं हो चुकी थी। तो इसीलिए इस टाइम तक आते आते ना बहुत ही ज़्यादा थकावट मुझे महसूस हो रही थी। और यहाँ पे देखिए हमारे मंदिर के जिस बराबर में अलमारी रखी हुई है और उस पर लगा हुआ है शीशा। तो जब मैं कभी कभी क्लिप लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 मंदिर हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर भी और इधर भी। तो बहुत बार मैंने ये महसूस किया है कि हर बार ऐसा लगता है कि 2 मंदिर हैं। देखिए नवरात्रि के व्रत हों या कोई भी और व्रत है, उपवास है,
आप अपने हिसाब से कीजिए, अपने शरीर के हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से। अगर ईश्वर ना करे आपके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। एक स्वस्थ इंसान हफ्ते में एक बार अच्छे से उपवास कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उपवास हमेशा खाने का, अन्न का ही नहीं होता। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नवरात्रि के व्रत तो कोई बात नहीं, आप सादा सा खाना खा लीजिए, बिना लहसुन प्याज वाला सिंपल सा सात्विक दाल रोटी खाकर भी आप आराम से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि आप बिल्कुल व्रत ही रखोगे, पूरे अन्न नहीं खाओगे तभी आप पूजा कर सकते हो। मतलब पूरा दिन आपने अन्न नहीं खाया लेकिन मन आपका वहीं खाने में पड़ा हुआ है, इससे तो अच्छा है कि आप टाइम से अपना खाना खा लीजिए और मन लगाकर 10 मिनट आप पूजा कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि पूजा करने का टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 1 घंटा 2 घंटा, और पूजा करने से क्या ही हो जाएगा, सब कुछ तो मन में है, भगवान तो मन देखते हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ़ है। मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ इस बात से कि भगवान आपका मन देखते हैं, भाव देखते हैं। लेकिन मन के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आप बिस्तर पे पड़े हो, नहाए नहीं हो, टाइम से उठे नहीं हो, और फिर आप कह दोगे कि भगवान तो मन देखते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, अपनी 15 मिनट या आधे घंटे की नींद छोड़िए, उठिए टाइम से और नहाइए, सुबह पूजा कीजिए। 5 मिनट ही सही, नहीं पूजा कर पा रहे हैं तो आप कम से कम मंदिर के सामने हाथ जोड़ के 10 मिनट खड़े होइए। अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगिए। जो भी गलतियां आपने की हैं, रोज़ ही करते हैं हम और आप। जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। आज के टाइम पर जितना टाइम हम मोबाइल को देते हैं, क्या कभी उतना टाइम हमने पूजा करने में दिया है? कभी सोच के देखिएगा। भगवान को इतना भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। थोड़ी सी तो कोशिश बनती ही है, करनी चाहिए सबको। अच्छा चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। मैंने चादर वगैरह सब धोई हुई थी, आपने देखा ही था कितने कपड़े धुले हुए थे पिछले दिन। तो इस बेड की मुझे चादर चेंज करनी थी, ये मैंने बिछाई है, और ये ना डबल बेड की चादर है। और अभी देखिए 12:15 हो चुके हैं। वानी आ चुकी है स्कूल से, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसका आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो वो करीब 11:15 बजे आई थी। आकर वो नहा चुकी है अच्छे से, कपड़े उसने चेंज कर लिए हैं और वो मंदिर में हाथ जोड़ रही है। अब यहाँ पर जो मैंने ये गूगल लोबान का जो कप है वो जलाया हुआ था ना, उसको मैंने बाहर रख दिया था यहाँ पे थोड़ी देर टेबल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और वो सारा अंदर जा रहा था। उसी की वजह से जो क्लिप में बना रही थी ना वो भी साफ़ नहीं आ रही थी। और थोड़े से आपने वहाँ पे देखे हैं डब्बे धुले हुए रखे हैं, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के काम के डब्बे हैं, मेरे रसोई के डब्बे नहीं हैं वो, क्योंकि वो थोड़े से ना मजबूत डब्बे हैं, तो वो उनको चाहिए थे, इसलिए मैंने धो के रखे हुए हैं। जब वो आएंगे तो अपना यूज़ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ ये है स्टोर रूम की, और ये मैंने शनिवार को साफ़ किया था, यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले। तो स्टोर रूम में ना उस दिन मेरा पूरा दिन लग गया था। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान है घर का रखा है, और ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के घरों में आपको इस तरह का स्टोर रूम मिल ही जाएगा। तो ये जो रैक आप देख रहे हो ना लोहे की ऊपर रखी हुई है, पहले यहाँ पर रखी हुई थी जहाँ पर अभी सिलाई मशीन आप देख रहे हो रखी है। तो उसको करने में ना उस दिन मेरा पूरा दिन गया था। तो स्टोर रूम में ढेर सारा सामान आ जाता है, और हर एक घर में स्टोर रूम होना ही चाहिए, चाहे छोटा ही सही, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि आप कमरे में नहीं रख सकते तो, और उसको फेंक भी नहीं सकते, तो इसके लिए स्टोर रूम ज़रूर चाहिए। तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने श्राद्ध के दौरान की है, बाकी मैं नवरात्रि के दौरान भी थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करती रहूँगी, और फिर फाइनल क्लीनिंग दिवाली से पहले हो ही जाएगी। अभी फ़िलहाल क्लीनिंग पे मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, साथ ही मैं मखाने भून रही हूँ। आपने देखा बिल्कुल मैंने 1 चम्मच घी इसमें लिया था, उसी में इन मखानों को मैं हल्का हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है आपको, अगर ज़रा सा भी तेज़ करोगे ना आँच तो मखाने आपके जल जाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले बाउल में दूध था जिसमें मैं चाय छानने वाली हूँ, और ये हमारे स्टील के मग जिनमें हम चाय पीते हैं। तो 2 बड़े मग हैं हमारे यहाँ, 2 छोटे। और मखाने हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इनके ऊपर मैं हल्का सा सेंधा नमक डालने वाली हूँ। आप चाहो तो पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हो। और किसी भी व्रत या उपवास में खाने के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट आइटम लगता है। अभी देखो जैसे मैंने कहा ना कि चाय मैं इस बर्तन में छानने वाली हूँ, तो जो दूध उसमें लगा हुआ है ना थोड़ा बहुत, वो भी मतलब
चाय के साथ मिल जाएगा। तो भाई कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते। और चाय को मैंने इसी तरह से छाना है जिस तरह से मैं हर बार बताती हूँ, ताकि इस पर अच्छे से झाग आ जाए, इस पर मलाई ना आए, क्योंकि मुझसे मलाई वाली चाय नहीं पी जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्का सा, जैसे मैंने बताया, सेंधा नमक डाल दिया है। आप चाहो तो पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हो। और ये जो मखाने हैं ना, भरपूर हैं कैल्शियम से, तो आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी दीजिए। आप रात में सोते वक्त दूध के साथ भी इनको ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप इसमें नमक मत मिलाइए, आप ऐसे ही ले लीजिए। अगर आप दिन में नमक खा लेते हो तो नमक मिला लीजिए, जैसे मैंने मिलाया है। नहीं खाते हो आप नमक, तो बस हल्का सा आप घी में इनको रोस्ट कीजिए, बिल्कुल धीमी आंच पे, और फिर चाय के साथ या दूध के साथ जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ, बस कोशिश कीजिए कि दूध के साथ अगर आप खा रहे हो तो नमक की कोई चीज़ ना ही खाओ तो बेहतर है। हालांकि चाय में भी दूध है, लेकिन चाय के साथ चल जाता है, दूध के साथ मैं नहीं खाती हूँ नमक की ऐसी कोई भी चीज़। तो अब चाय पीकर वानी थोड़ा रेस्ट कर रही है और मैं बैठी हूँ यहाँ कूलर के सामने, क्योंकि मुझे अपने बाल सुखाने हैं। हालांकि मैंने बाल खोले नहीं हैं, थोड़ी देर में खोल के सुखाऊंगी। और जो टीका मैंने सुबह लगाया था ना, वो देखो कितना फैल गया है, और धूप आप देखो। और आज चाय पीने में ना करीब करीब 1 बज गया था, पौन या 1 बजे का टाइम था जब हम दोनों माँ बेटी ने चाय पी है। जैसे मैंने बताया कि आज मतलब सारी पूजा करने में, मंदिर की क्लीनिंग करने में, सारे काम करने में मैं सुपर लेट हो गई थी। 11 बजे तो आज पूजा हो पाई है। और जो प्रसाद में मिश्री थी ना, वो मैंने चाय में डाल ली है। चाय भी थोड़ी और मीठी हो जाएगी और मिश्री भी घुल जाएगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपना चेहरा, जो कभी तो मुझे बिल्कुल गोल मटोल लगता है, कभी लगता है कि जैसे मेरा चेहरा अंडाकार हो गया है, मतलब लंबा हो गया है। अब पता नहीं ये सारा मोटा पतला जो भी मैं हो रही हूँ, उसका सारा फ़र्क सबसे पहले मेरे चेहरे पर ही क्यों दिखाई देता है। अब उसके बाद ये क्लिप है सीधी शाम की, जब मैं भोग बना रही थी। और आज मैंने सिंपल से बस आलू फ्राई किए हैं, फ्राई भी नहीं एक्चुअली, बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें घी डाला है। वैसे आप चाहो तो घी की जगह ये मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जब डीप फ्राई कोई चीज़ मुझे करनी होती है ना व्रत के दौरान, तो मैं मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। फिलहाल आलूओं के लिए मैंने घी इस्तेमाल किया है, हल्का सा जीरा मैंने उसमें डाला है और सेंधा नमक। और ये जो व्रत का खाना है, इसमें जो भी जीरा सेंधा नमक जाएगा उसको मैंने अलग बॉक्स में भर के रखा है, मसालेदानी में नहीं रखा है। दूध आया है, लेकिन अभी टेम्परेचर उसका थोड़ा सा मतलब ठंडा है, तो वो मैं गर्म करूँगी बाद में। और ये जो आलू है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट नहीं इसमें, भुने भुने से आलू तैयार होते हैं। आप दही के साथ, चटनी के साथ खाओ। हालांकि उस दिन हरा धनिया नहीं मिल पाया था सब्जी वाले भैया के पास जो बाहर आते हैं, इसलिए मैं चटनी नहीं बना पाई थी, लेकिन दही के साथ ये बहुत टेस्टी लगे थे। और इनको ना आप धीमी धीमी आंच पे भूनो, मतलब छोड़ दो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह से इस पर ब्राउनिंग आ जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। इसमें सिर्फ जीरा है, 1 हरी मिर्च, सेंधा नमक, और कुछ भी नहीं। तो माता रानी को मैं भोग लगाने वाली थी यहाँ पे, लेकिन वानी ने कहा मैं भोग लगाऊंगी, तो फिर मैंने उसको बताया कि दोनों हाथों से प्लेट उठाते हैं, एक हाथ से नहीं, जिस तरह से वो उठा रही थी। तो शाम की पूजा हम दोनों माँ बेटी ने की थी, उसके बाद हमने माता रानी को भोग लगाया। तो ये है नवरात्रि के पहले दिन का हमारा सादा सा भोग, जिसमें कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं है, सिंपल से जीरे वाले आलू, सादी दही, और इसी से हमने आज माता रानी को भोग लगाया। और दिए में मैंने सुबह घी भरा था जब मैंने पूजा की थी, यानी कि करीब 11 बजे मेरी पूजा शुरू हुई थी, और अभी शाम के 8:30 बजे हुए हैं, रात के 8:30 बजे हुए हैं, और दोबारा से मैंने इसमें घी नहीं भरा है अभी तक। रात में सोते वक्त 11 या 11:30 बजे जब भी मैं सोऊंगी, तब मैं इसमें दोबारा से घी भरूंगी, जो कि सुबह तक बहुत अच्छे से चलता है, दोबारा मुझे देखना भी नहीं पड़ता दिए को। और ये जो ड्राई फ्रूट के 2 डब्बे आप देख रहे हो पंचमेवा के, ये भी मैंने दिन में ही तैयार किए थे, क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था। बस माता रानी को जो पंचमेवा भोग में लगाना था वो ही मैंने रखा था। ये जो दोनों डब्बे हैं ये मैंने दोपहर में तैयार किए थे। तो बस यहीं पर अपनी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माता रानी सबका भला करे, सभी के घरों में अन्न धन बनाए रखें, सुख स्वास्थ्य बनाए रखें, और सभी की शुभ इच्छाएं माता रानी ज़रूर पूरी करें। जय माता दी।